मैं तो यहाँ पर जितने माता पिता इन सबको यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे, क्या बनाओगे, कैसा बनाओगे, ये बाद में सोचिएगा। सबसे पहले उन्हें धर्म दीजिएगा। अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी एकेडमिक उन्हें शिक्षा दिलवा दी, कुछ अच्छे नंबर ले लिए, तो फिर उसके बाद आपने बढ़िया गाड़ी दे दी। नहीं बेटा तुम अच्छा नंबर लेकर आए हो, अब तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, अब तुम 20 साल के हो गए, अब तुम ये मोटरसाइकिल पकड़ो। अब वो बाइक लेकर के जाना कहाँ चाहिए, ये कौन विवेक देगा? आप चीजें ही तो दे सकते हैं। आपने गाड़ी दे दी 4 व्हीलर, लेकिन 4 व्हीलर को लेकर उसे जाना कहाँ चाहिए, ये विवेक कौन देगा? अब रात को 12-12, 1-1 बजे मित्रों के पास घूम कर आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी व्यसन में फंस गए हैं, ये विवेक कौन देगा? इसलिए बच्चों को आप धर्म दीजिएगा जिससे अपना जीवन सही सही तरह से बिता सकें। और याद रखिए, आज के युवा जो होते हैं वो वचनों से ज्यादा परिवार के व्यवहार को देखकर संस्कार सीखते हैं। अगर घर के माता पिता अपने व्यवहार में धर्म को लेकर के चलेंगे तो बच्चों के जीवन में अपने आप धर्म आ जाएगा। अब खुद माता पिता ही धर्म ना करें और धर्म के लिए करने के लिए बच्चों को कहे मंदिर जाया कर, लोटा चढ़ाया कर, संतों के यहाँ जाया कर, अब खुद कभी गए नहीं, बच्चों को कभी देखने को मिलता नहीं। तो धर्म आपके द्वारा सिखाया जाए, आपके जीवन में हो। धर्म से योग्य गुण आते हैं। देखो, पूजा पाठ मन के विचारों को, मन को संभालने के लिए बहुत आवश्यक है, भगवान की कृपा प्राप्त कराने के लिए भी आवश्यक है, किंतु पूजा पाठ का मतलब धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है आपके जीवन में अच्छे गुणों का प्रवेश हो, अच्छे गुण आपके जीवन में आए, जिससे आपका जीवन और आपके साथ रहने वाले औरों का जीवन भी सुंदर हो, किसी को कष्ट ना हो। पर ये कब होगा? जब घर से बच्चे सीखेंगे। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि कैसे माता पिता यदि धार्मिक होंगे तो संतति भी धार्मिक होगी। एक वैद्य था एक गांव में, तो वैद्य जी क्या करते थे? दवाई करते थे। तो उस गांव के एक बहुत बड़े पैसा वाले सेठ जी थे जिनको एक फोड़ा हो गया और फोड़ा ठीक नहीं हो। और वैद्य जी को लगे कि ये तो बहुत मोटी पार्टी है, तो ऐसा काम करें कि दर्द भी ना हो और फोड़ा ठीक ना हो और अपना काम चलता रहे। तो वो वैद्य जी के पास प्रतिदिन आते थे सेठ जी। अब सेठ जी के फोड़ा सही ना हो और वो वैद्य जी तो चाहते थे फोड़ा सही ना हो, तो वो कहते थे कि देखो ये कैसे ठीक होगा। सेठ जी कहते थे कि देखो वैद्य जी कुछ ऐसी दवा दो जिससे ये ठीक हो जाए। वैद्य कहते थे देखो ये ऐसी जानलेवा बीमारी ये ठीक नहीं होगी, पर आपको दर्द तो नहीं होता है ना? बोले दर्द तो नहीं होता, पर ये कब तक लगा रहेगा? बोले ये जीवन भर चलेगा। ऐसे करते करते वैद्य जी ने 15 साल निकाल दिए उनके। 15 साल के बाद एक दिन वैद्य जी का बेटा अमेरिका से पढ़ कर के आया, डॉक्टर बना। उसने अपने गांव में एक अच्छा क्लिनिक खोल लिया। अब वैद्य जी को लगा कि अब तो बहुत हो गया, बुढ़ापा आ गया, अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो लड़के ने कहा, संस्कारी था, उसने कहा पिताजी बहुत आपने कर लिया हमारे लिए, अब एक काम करिए माताजी को लेके आप हरिद्वार 1.5 महीने के लिए घूम आइए, कुछ धर्म पुण्य कर लीजिए, अब यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला, यहाँ हम संभाल लेंगे। अब वैद्य जी को लगा कि अब बुढ़ापा है, चलना चाहिए। तो 1.5 महीने के लिए अपनी पत्नी को लेके हरिद्वार गए। यहाँ पीछे से सेठ जी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा फोड़े का, तो वो आए, उन्होंने पूछा वैद्य जी कहाँ है? लड़का संस्कारी था, उठा, चरण छुए और कहा पिताजी तो नहीं है, पिताजी तो हरिद्वार गए हैं 1.5 महीने के लिए। बोले आपके पिताजी 15 साल से हमारा ये जो कष्ट है इसकी दवाई करते थे, अब वो नहीं है, हम कैसे अपना उपचार कराएंगे?
तो लड़का कहता है कि अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं देख लूं। कहा अच्छी बात है बेटा, तुम्हारे पिताजी पे हमको भरोसा है, तुम पर भी भरोसा है, देख लो। लड़के ने देखा, उसने कहा छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब सेठ जी तैयार हो गए, ऑपरेशन कराया और मारा, 2-4 टैबलेट दी और 15 दिन के अंदर फोड़ा जो था सही हो गया। अब सेठ को इतना आराम हो गया। 1.5 महीने बाद जब वैद्य जी लौटते हैं और किसी शादी में अचानक से, किसी शादी में गए थे, वहीं पर वो सेठ जी आते हैं दौड़ करके और कहते हैं अरे वैद्य जी, आपका बेटा तो साक्षात देवता है, मेरे लिए भगवान बनकर आया। जिस तकलीफ से 15 साल से परेशान था, आपसे भी वो तकलीफ ठीक नहीं हो रही थी, देखो मेरा फोड़ा ठीक हो गया। अब तो वैद्य जी को काटो तो खून नहीं। उनको बड़ा गुस्सा आया, पर क्या कहें, लोग थे, सब प्रशंसा कर रहे थे उनके बेटे की। उन्हें कहा चलो बहुत अच्छा, अब तो तुम्हारा ये रोग दूर हो गया ना। बोले हाँ हाँ, आपके बेटे के कारण हुआ। घर आए और अपने बेटे को फटकारते हुए वैद्य जी बोलते हैं क्यों, तूने उस सेठ का फोड़ा ठीक क्यों किया? और वो देख करके बेटा कहता है पिताजी आपको खुश होना चाहिए, 15 साल से व्यक्ति तकलीफ में था और आपकी दवाई काम नहीं कर रही थी और मैंने तो उसको ठीक कर दिया। एक ही ऑपरेशन में, इतना बड़ा नहीं था, खींच के एक चांटा मारा, तूने मेरी सब कमाई बंद कर दी। अरे अगर 15 साल से वो फोड़ा ठीक नहीं किया जा रहा था, इसी से तू विदेश पढ़ कर आया, इसी से सब तेरी पढ़ाई वढ़ाई करवाई है, इसी से घर चल रहा है, तूने ठीक करा के सब बेकार कर दिया, हमारे पूरा काम धंधा चौपट कर दिया। क्या कहोगे इसे? अगर माता पिता अपने आचरण में ही लालचपन लेकर के बच्चों को दिखाएंगे, आपको लगता है वो बच्चे कैसे बनेंगे? माना कि अगर श्रेष्ठ आत्मा है, संस्कारी आत्मा है, तो वो सही और अच्छे में ही निर्णय कर पाती है, लेकिन बहुत से लोग सभी संस्कारी नहीं होते हैं। तो माता पिता किस प्रकार का आचरण करते हैं, हमारे माता किस प्रकार का व्यवहार लोगों से करते हैं, ये सब बच्चे सीखते हैं। आप 1 नंबरी, बच्चे 10 नंबरी बन जाएंगे। तो धर्म किस में सिखाना चाहिए? आचरण से सिखाना चाहिए। अगर एक चोरी भी बच्चा करे तो तुरंत माँ को डांटना चाहिए, बेटा अपने घर में भले ये चीज नहीं है, लेकिन किसी की चीज को हाथ नहीं लगाना। लेकिन जिस माँ ने चोरी की बच्चा करके लेकर आए और उसमें उसे कुछ नहीं कहा और कहा कोई बात नहीं बेटा अच्छा किया, तो बच्चा बहुत बड़ा चोर बन जाएगा। इसलिए कहा पिता के कारण तो व्यक्ति को दरिद्रता मिलती है, क्योंकि पिता अगर कर्मठ नहीं होगा, परिश्रम नहीं सिखाएगा, तो बच्चा कैसा बन जाएगा? आलसी बन जाएगा। और मां के कारण चारित्रिक दोष लगता है। अगर मां उसे सही शिक्षा नहीं देगी तो उसके चरित्र में कोई ना कोई दोष आ जाएगा। इसलिए माता पिता का बहुत आवश्यकता है अपने बच्चे को सही संस्कार देने की। यहां कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को तपस्या सिखाते हैं? जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हुए, हम कभी नहीं सिखाते कि बेटा तुम कोई तपस्या करो। तपस्या का अर्थ माने कुछ मेहनत कर लो। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लें और फिर हमारा जो है सब वही संभालें। उनको अगर आप संघर्ष से, प्रारंभ से संघर्ष नहीं देंगे तो आने वाले समय में वो संघर्ष से घबराएंगे। इसलिए माता पिता को पहले से सारी चीजें तैयार करनी चाहिए। आज तो हमारा संघर्ष ही विज्ञान ने सब खत्म कर दिया। लोग मंदिरों में जाते थे, सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ के जाते थे, अब उड़न खटोले लगा दिए, सब बंद कर दिया। लोग तकलीफ दे करके 10-10 किलोमीटर तक पैदल जाते थे, परिक्रमा करते थे, अब रिक्शे में करने लग गए। लोग पहले मेहनत करते थे, कपड़े धोते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई। पहले माताएं चक्की पे आटा पीसती थी, पूरे पूरे घर का 10-10 लोगों का प्रतिदिन का भोजन। अब देखने को नहीं मिलता। अब इतने महाराज आलसी बनते जा रहे, इतने आलसी बनते जा रहे हैं कि अब घर में काम खुद से होता नहीं है, दूसरे आकर करते हैं। आपको क्या लगता है, इसे सुखी कहेंगे?
नहीं, जितना आप शरीर से काम नहीं करेंगे उतना शरीर खराब होता चला जाएगा।